हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पंकज कुमार शर्मा आप सभी का एशियन पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से एनिमल जगत में अर्थात जीवधारियों में अपनी उत्पत्ति के लिए एक रिप्रोडक्शन सिस्टम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्लांट जगत में भी अपनी उत्पत्ति के लिए एक रिप्रोडक्शन सिस्टम की आवश्यकता होती है। और रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर एक रिप्रोडक्शन पार्ट यानी हम बोल सकते हैं फ्लावर इज ए रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्लांट। अर्थात प्लांट जगत में रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है या जो अहम योगदान निभाता है वो है फ्लावर। आओ विद्यार्थियों, हम जानने की कोशिश करते हैं फ्लावर के बारे में, क्योंकि हमने हमारे चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में हमने बहुत से फ्लावर को देखा है और दैट इज़ easy to understand everything of flower. Let's start from stem. नीचे की तरफ एक जो ये डंडी है ग्रीन, जैसा आपने देखिए, इस ग्रीन डंडी को हम बोलते हैं स्टेम, हिंदी में इसको तना बोलते हैं। और जहाँ से ये फूल की स्टार्टिंग है, फ्लावर का ये स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा जैसे हम किसी बर्तन के ऊपर किसी को रख दिया, किसी चीज़ को हम वस्तु को रख देते हैं। जैसे हमारे घर पर कभी कथा या कुछ होता है तो हम एक लोटे के अंदर नारियल रख देते हैं, यानी उस बर्तन के ऊपर वो नारियल टिका रहता है। जस्ट लाइक दैट ये भी उसी प्रकार से ये वाला हिस्सा इस पर टिका हुआ है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा जिस पर ये टिका हुआ है, रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल मतलब एक ऐसा पात्र जिस पर कोई चीज़ टिकी हुई हो, रिसेप्टिकल, समझ गए होंगे आप। और फिर नीचे स्टार्टिंग, इस स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में एक ग्रीन 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 लीफ होती है, यानी पत्तियों जैसा आकार होता है जिस पर ऊपर का स्ट्रक्चर टिका हुआ होता है, उसको बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेपल्स। ये एक सेपल है सिंगुलर, और सभी को मिला के बोलेंगे सेपल्स, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो आगे की जो पत्तियां होती हैं, ऊपर की तरफ जो पत्तियां होती हैं, और विभिन्न फूलों में अलग अलग रंग की ये पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं हम पिटल्स। जैसे यहाँ पर अभी सामने जो आपके फूल हैं, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 3 पिटल्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट, इसमें दो चीज़ आप देख पा रहे हैं, एक पिस्टिल और यहाँ पर स्टेमेन। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये पिस्टिल और स्टेमेन क्या है। जिस प्रकार से मानव रिप्रोडक्शन सिस्टम में, एनिमल रिप्रोडक्शन सिस्टम में मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष होते हैं, उसी प्रकार से प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम में यानी फूल में हमारे दोनों, जिस प्रकार से महिला और पुरुष होते हैं यानी मेल और फीमेल, यानी मेल के इक्विवेलेंट होता है स्टेमेन। स्टेमेन यानी आप कह सकते हैं स्टेमेन क्या है, एक मेल पार्ट है, मेल सेक्सुअल पार्ट, द मेल सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट। एंड पिस्टिल इज लाइक टू फीमेल पार्ट, या हम कह सकते हैं द फीमेल पार्ट यानी फीमेल सेक्सुअल पार्ट, रिप्रोडक्शन पार्ट इज पिस्टिल इन फ्लावर। अब जानने की कोशिश करते हैं इसके अंदर फर्दर और कौन कौन सी भाग हैं इनके। सबसे पहले स्टेमेन में जानने की कोशिश करते हैं। स्टेमेन के हमारे 2 पार्ट हैं। स्टेमेन के आप जैसा देख पा रहे हैं 2 पार्ट हैं, एक नीचे की तरफ डंडी होती है और ऊपर एक जैसे गेहूं का दाना, इस प्रकार से एक चीज़ कोई दिखाई देती है। और जो ऊपर की तरफ जो ये दाना जो दिखाई दे रहा है गेहूं के आकृति के समान, बीज के समान, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर क्या बोलेंगे इसको? एंथर। और हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्पांग। एंथर यानी पुष्पांग। और ये नीचे की तरफ जो इसको संभाले हुए है एंथर को, डंडी, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? एक फिलामेंट है जैसे, ठीक है।
और नेक्स्ट अब हम देखते हैं पिस्टिल के अंदर कौन कौन से भाग हैं। जैसे एंथर यानी ये इसका स्टार्टिंग पार्ट है, ऐसे टॉप मोस्ट यानी पिस्टिल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और इसका जो ये बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? डंडी जो आ रही है बीच की, पाइप है, एक पाइप जैसा होता है, स्टाइल। यानी पहला ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, नीचे डंडी, स्टाइल। एंड ये जो गोल गुम्मद की तरह दिखाई दे रहा है, गोल गुम्मद की तरह दिखाई दे रहा है, आप परिकल्पना कीजिए एक ये पूरा पार्ट जैसे मैंने आपको बताया था, पिस्टिल जो है एक फीमेल की तरह है, तो उसी प्रकार से उसमें जैसे हमारे फीमेल के अंदर जो कुछ हमारे पार्ट होते हैं उसी तरीके से अंदर के अंदर जैसे ओबेरी जैसे गर्भाशय, हमारे अंडाशय होता है, सॉरी गर्भाशय नहीं अंडाशय। जैसे फीमेल में एनिमल जगत में हम क्या देखते हैं, फीमेल के अंदर ओबेरी होती है, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय का मतलब है अंडों का आशय, जहाँ पर अंडे पाए जाते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं जहाँ पर फूल के अंडे पाए जाते हैं, वो स्टिग्मा यानी पिस्टिल के अंदर का वह भाग जहाँ पर उसके अंडे पाए जाते हैं उसे ओवेरी बोलते हैं। ठीक है जी। और ओवेरी के अंदर आप जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से छोटे छोटे ये हैं अंडे। ठीक है। और इन अंडों को बोलते हैं हम ओव्यूल। अर्थात दोबारा जानने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ों को मिलाकर इसको बोलते हैं पिस्टिल। और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसे स्टिग्मा, और नीचे जो पाइप जो आ रहा है स्टाइल, एंड और जो इसके अंदर एक पाइप है इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। और ये जो हमारा एक कमरा नुमा है, रूम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ओवेरी। ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है और फ्लावर का रोल किस प्रकार रोल है प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।